जेके न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दीपांकर गुप्ता। आज दिन भर जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल हलचल क्या है और दूसरी तरफ देश भर में क्या खास चल रहा है, तमाम खबरें हम आपको गुड मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बताते हैं। सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों को। हालांकि चुनाव आयोग ने इनका ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन पॉलिटिकल हलचल बढ़ गई है। हम आपको बताते चले 4 राज्यसभा की सीटें जम्मू कश्मीर से भरी जानी है। इनमें एक बीजेपी के खाते में जानी है और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस प्री पोल अलायंस के खाते में, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की प्री पोल अलायंस के खाते में जानी है। हालांकि सूत्र ये भी कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है 3 की 3 सीटें उनके पास रहे, लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि एक सीट कम से कम उन्हें मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर पंचायत चुनावों की बात करें तो अगले 3-4 महीने में पंचायत चुनाव जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। अब मार्च अप्रैल के महीने में चुनाव हो सकते हैं। इन्हें लेकर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जहां एक तरफ बीजेपी व्यापक सदस्यता अभियान चला रही है, वहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कांग्रेस, तमाम पार्टियां जो है अपने ब्लॉक स्तर की कमेटियां या फिर जिला स्तर की कमेटियों को, यानी कि अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई हैं। एक और बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर में आज है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में आज 2,62,000 पुलिस कांस्टेबल्स के लिए जो बच्चे हैं वो रिटर्न देने जा रहे हैं। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ये पेपर होना है, 10 बजे तक उनकी एंट्री होनी है। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन दी है कि ये पूरा का पूरा रिटर्न एग्जामिनेशन 100% फुल प्रूफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। हम आपको बताते चले 5,60,000 के करीब बच्चे जो हैं वो 3 दिनों में 1 दिसंबर यानी कि आज, 8 दिसंबर और 22 दिसंबर ये रिटर्न जो है देंगे। 4,000 पोस्ट पुलिस कांस्टेबल के लिए हैं। उधमपुर से लेके जम्मू और फिर पठानकोट जाने वाली डीएमयू ट्रेन को 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से ये आदेश आया। वजह बताई गई कि कोरे के चलते इस ट्रेन को बंद कर दिया गया है। हम आपको बताते चले एक नहीं बल्कि 2 डीएमयू ट्रेन उधमपुर जम्मू पठानकोट सेक्शन पर चलती हैं, जिनमें हजारों लोग रोज सफर करते हैं। इससे रोज सफर करने वाले जो यात्री हैं उनमें काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। अब ये ट्रेन सर्विसेज ये बताया जाता है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बंद रहेंगी और 1 मार्च से शुरू होंगी। जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं एमएलएज तो इलेक्ट हो गए हैं, अपने अपने इलाके में भी चले गए हैं, लेकिन उनका सीडीएफ फंड अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में जल्दी ही इसके आदेश जारी हो सकते हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर में पहले सीडीएफ फंड की अगर बात करें तो एमएलएज के पास 3 करोड़ सीडीएफ फंड हुआ करता था, लेकिन अब ये भी संभव है कि इसे बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया जाए। इसकी मुख्य वजह यह है कि एमएलसीज फिलहाल जेके यूटी में नहीं है, जहां एक तरफ एमएलएज को भी फंड मिलता था और उनके साथ साथ जो एमएलसीज हैं उन्हें भी फंड मिलता था। इसको लेकर तमाम जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है। फिलहाल के लिए एमएलएज को 80,000 रुपया पर मंथ सैलरी मिलती है और तमाम अलाउंसेस वगैरह मिला के लगभग 1.5 लाख रुपया उन्हें जो है वो दिया जाता है। ऐसे में जल्दी ही ये फंड अनाउंस होगा और सबकी निगाहें इस चीज़ पर टिकी हुई हैं कि कितना फंड पर ईयर इन एमएलएज को अलॉट होता है। राष्ट्रीय खबरों की अगर हम बात करें तो 5 दिसंबर को शाम को 4 बजे महाराष्ट्र में सीएम की शपथ ग्रहण समारोह होगा। 2 डिप्टी सीएम्स भी होंगे। अजीत पवार ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी की तरफ से सीएम होने वाला है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का नाम ही एक ऐसा है जो सबके सामने आ रहा है। बहरहाल 18 मंत्री इसके अलावा अपनी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश ने बीजेपी सरकार को पब्लिसिटी सरकार करार दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 साल पहले जिस तरह से जम्मू कश्मीर के रियासी में विश्व का सबसे बड़ा नॉन लिथियम भंडार निकलने की बात केंद्र सरकार ने कही थी, बहुत बड़ा अचीवमेंट बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ऑन ग्राउंड कोई काम नहीं हुआ है। ये आरोप कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का है। संभल हिंसा को लेकर जांच जो है वो टीम पहुंच गई है। संभल जांच शुरू कर दी गई है। 10 दिसंबर तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को संभल आने के लिए मना कर दिया गया है। इसके बावजूद तमाम जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस है या फिर
समाजवादी पार्टी या उनके नेता संभल जाने की बात कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है कल देर शाम से ही लगातार। जहां एक तरफ पहलगाम में सीजन की पहली बर्फ पड़ी है, वहीं जोजिला जरा पर भी बर्फबारी हुई है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग फिलहाल के लिए बंद हो गया है। आज दिन भर तमाम खबरों और अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहिए जेके न्यूज़ टुडे।